नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हमारे सामाजिक दर्शन संतवाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। संकल्प शक्ति हमारे जीने की प्रबल इच्छा को दर्शाती है और जब तक हमारा जीवन है तब तक हम अपने कार्य की पूर्ति के लिए मन को दृढ़ करके कार्य को पूरा करते हैं। इसे दूसरे शब्दों में अपने शरीर सुख के लिए जो हम अपनी आँखों से देखते हैं और जिसे हम अपने कानों से बार बार सुनते हैं, तो उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हमारे मन में अनायास ही उत्पन्न होने लगती है। यह विचार जितनी शीघ्रता से हमारे ऊपर हावी होते हैं उतने ही हमारे लिए विनाशकारी होते हैं और यह कुछ समय के लिए हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती हैं, जिसे पूरा करने की चाहत प्रति क्षण हमारे मन में प्रबल होने लगती है और प्रत्येक नर नारी इस अवस्था में अपना विवेक खोकर अपना ही नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि इस समय हम पूर्ण रूप से तैयार नहीं रहते और इसे प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तैयारी करनी पड़ती है। इसे प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उन्हें दो शब्दों में कहें तो पहले संघर्ष कहलाता है और दूसरा संकल्प। आज हम इसी कल्पना के 5 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, संकल्प शक्ति का सामान्य परिचय। दूसरा, संकल्प शक्ति किस तरह के सिद्धांत पर कैसे कार्य करती है। तीसरा, संकल्प शक्ति को पूरा होने में कौन सी शक्ति हमारी सहायता करती है। चौथा, हम अपने संकल्प को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। पांचवा, संकल्प शक्ति के अभ्यास में किन किन बातों की सावधानी रखनी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अक्सर संकल्प शक्ति का प्रयोग करते हैं। कुछ लोगों को जानकारी होती है और प्रायः सभी लोग अनजाने में ही इसका प्रयोग करते रहते हैं। इसके पश्चात भी हमें जितनी जानकारी एवं विश्वास होता है उतना ही लाभ हमें अवश्य होता है। तो चलिए संकल्प शक्ति को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। संकल्प शक्ति मन की वह भावनाएं होती है जो हमारे शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बेहद तीव्र गति से हमारे मन को एकाग्र करके शरीर को पूर्ण रूप से तैयार करती है और बिना किसी त्रुटि के तीव्र गति से इच्छित कार्य पूरे होने में हमारी सहायता करती है। जो लोग मानसिक शक्ति के इस रहस्य को अच्छे से नहीं जान पाते, वे लोग मन्नत के आधार पर कार्य करते हैं। अपनी अधूरे कार्यों की पूर्ति के लिए अपने आराध्य देव या किसी प्रसिद्ध स्थान के नाम लेकर संकल्प करते हैं और संकल्प पूरा होने के बदले अपने मन मुताबिक क्षमता के अनुसार कुछ छोटे मोटे कार्य करने होते हैं, जैसे कि नारियल का भेंट चढ़ाना, अपनी मन्नत के स्थान पर पैदल या किसी साधन का प्रयोग करके दर्शन करने जाना या इसके नाम पर शाकाहारी या मांसाहारी बलि या भोजन की व्यवस्था करना। और भी कई मन मुताबिक साधन होते हैं जिसे अपनी क्षमता के अनुसार संकल्पित होते हैं और पूर्ण भी करते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं उनके साथ कुछ न कुछ बुरा हो भी जाता है। यह मन्नत के पूरा होने के पश्चात अपने शब्दों से मुकरने का परिणाम होता है, क्योंकि यह बातें हम भूल जाते हैं परंतु हमारा मानसिक कल्पना शक्ति इसको याद रखती है। अज्ञानतावश लोग देवी देवता, तीर्थ स्थान, सिद्ध महात्माओं के नाम पर ही मन्नत मानते हैं और इस मन्नत का मुख्य आधार कुछ और ही होता है। अब जो बातें बता रहा हूँ कृपया ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बातें पहली बार और अलग विधि से बताई जाए तो यह सुनने वाले के समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। जिसे लोग बार बार सुनते हैं उसी के संबंध में लोग अच्छे से समझ पाते हैं, परंतु संकल्प शक्ति कोई नई विधि नहीं है। यह आदि काल से चली आ रही पुरानी परंपरा है जिसे लोग बाग भूल चुके हैं और अनजाने में ही इसका प्रयोग करते हैं। संकल्प शक्ति हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने की वह विधि है जिस कार्य को बिना किसी उद्देश्य के पूरा करने के लिए हमें वर्षों लग जाते हैं, उस कार्य को 2-4 महीनों में ही पूरा किया जा सकता है। जो असंभव सा प्रतीत होने वाला कार्य भी शीघ्रता से पूर्ण हो जाता है। यह किसी देवी देवता का चमत्कार नहीं होता है, यह हमारे मन की ही शक्ति होती है। चलिए इसे
अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जिस कार्य की पूर्ति के लिए हमारी इच्छा होती है उसके लायक ना ही हमारा मन तैयार रहता है, परंतु फिर भी वह वस्तु हमें चाहिए ही होती है और हमें बिल्कुल भी यह बातें समझने में नहीं आता कि वह कार्य कैसे पूरा होगा। इसलिए जो बातें हमारे समझ में नहीं आती हैं उनके लिए हम संकल्प का सहारा लेते हैं। संकल्प का सहारा लेने से हमारे विचारों में परिवर्तन होने लगता है और इसका प्रारंभिक प्रभाव हमारे मन इंद्रिय पर पड़ता है। हमारा मन इसे बार बार दोहराने लगता है और दोहराने के परिणाम स्वरूप हमारे मन से यह ज्ञान एवं कर्म इंद्रियों तक हमारे विचार पहुंचने लगते हैं और हमारी इंद्रिय के द्वारा शारीरिक श्रम होने लगता है और इसके पश्चात धीरे धीरे वह हमारी इच्छित कार्य की पूर्ति होनी शुरू हो जाती है। यह हमारी मानसिक इच्छा एवं शरीर की आवश्यकता का मिला जुला परिणाम होता है और प्रत्येक मनुष्य के साथ ऐसा ही होता है। यह एक सैद्धांतिक परिणाम होता है, परंतु कुछ लोग जो ईश्वर एवं किस्मत पर विश्वास करते हैं उन लोगों को ऐसा ही लगता है कि जिस देवी देवता या तीर्थ स्थान या सिद्ध महापुरुषों के नाम से हमने संकल्प किया है वह शक्ति हमारे लिए कार्य कर रही है। इससे हमको आंतरिक रूप से शक्ति प्राप्त होती है, इच्छा शक्ति दृढ़ करने में सहारा मिलता है। परंतु हम सभी जनमानुष को यह समझना होगा कि जो भी हमारे साथ अच्छे बुरे परिणाम हमें प्राप्त होते हैं इसके पीछे केवल मनुष्य के मानसिक एवं शारीरिक कर्म ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं और हम इसका सारा श्रेय अपनी मन्नत मानी हुई देवी देवता का चमत्कार के रूप में समझते हैं, परंतु यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। सत्य यही है कि हमने मानसिक रूप से चाही गई वस्तु को पाने के लिए निरंतर उसी के बारे में सोच रहे थे और हमारा दिमाग एक खास तरीके से कार्य करता है। जो भी वस्तुएं हमारे मन मस्तिष्क में अधिक से अधिक समय तक निरंतर हमारे दिमाग में घूमता रहता है वैसी स्थिति हमारे भविष्य में घटित होने लगती है। यदि मेरी बातें आपको सच ना लगे तो कोई सा भी एक छोटा सा कार्य पूरा करने की संकल्प अपने मन में रखें और उसे निरंतर बार बार दोहराते रहें। यदि आप इसे पहली बार करेंगे तो किसी भी छोटी वस्तु से इसका प्रयोग करें। जैसे कि रात को सोते समय आप यह बार बार ध्यान करें कि मुझे सवेरे 5 बजे प्रसन्नचित्त अवस्था में उठना है। हो सकता है पहले दिन यह पूरा काम ना करें, परंतु दूसरे दिन यह कार्य करना आरंभ कर देगा, यानी आप निश्चित समय में आपकी नींद खुल जाएगी। इसके पश्चात चाहे आप सो सकते हैं। जब आपके साथ ऐसा होता है तो आपको थोड़ा सा विश्वास अवश्य ही होगा। इस विश्वास को मिटने नहीं देना है। विश्वास के इस पतले धागे को अपने मन में निरंतर लपेटते रहना है ताकि यह धागा एक मोटी रस्सी के रूप में बन जाए और फिर हम अपने विश्वास की डोर को और भी मजबूती प्रदान करते रहें। यह मेरा स्वयं का अनुभव है। इसे समझने के लिए बिना किसी मार्गदर्शन के मुझे 7 वर्ष के पश्चात कुछ समझ आया और 2-3 वर्ष के अतिरिक्त प्रयास के पश्चात इस गुप्त रहस्य के भेद के कुछ अंश को समझ पाने में सक्षम हो पाया। जब मैं यह सब बातें पहली बार YouTube एवं पुस्तकों के माध्यम से देखा और सुना तो मुझे यह सब बातें पूरी कल्पना लग रही थी। जब मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई तब धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति बनती गई। समय व्यतीत होता गया और मेरी जिज्ञासा बढ़ती रही। कुछ समय इसके बारे में अध्ययन करता फिर छोड़ देता। यह प्रक्रिया 4-5 वर्षों तक चली। फिर मुझे धीरे धीरे यह शब्द एवं आँखों के द्वारा देखे गए दृश्य की गहराई के कुछ रहस्यों को अपने सामने उजागर होता देखा। इसके पश्चात कुछ समय एकांत में रहा और जिसकी मुझे तलाश थी उसके आधार पर विचार करना आरंभ किया। फिर धीरे धीरे बातें स्पष्ट होने लगी और अंत में यही निष्कर्ष निकल कर आया, संपूर्ण देवी देवता के नाम और चारित्रिक जीवन के चिंतन मनन से कोई लाभ नहीं है। मंत्र और नाम जप सभी मन का भ्रम है। जो वास्तव में जो हमारे जीवन में परिवर्तन का स्रोत है वह केवल हमारे मन की एकाग्रता के ऊपर निर्भर है। जो विचार जो वस्तुएं हमारे मन इंद्रिय और हमारे आसपास सघनता से छाया रहता है उसका अधिकतम प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। सीधे शब्दों में कहें, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। जो दृश्य विचार हमारे अंतर मन पर अधिक समय तक स्थिर हो पाते हैं वैसा ही व्यवहार
हमारे भौतिक रूप में हमारे साथ होता है। जो इस रहस्य को जानते हैं वह इसका भरपूर प्रयोग अपने लाभ के लिए करते हैं, और जो इस रहस्य से अनजान रहते हैं वह अपनी किस्मत और ईश्वर को कोसते रहते हैं। यह प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है, परंतु इसका प्रभाव पूर्ण रूप से हमारे जीवन में होता है। और फिर अपनी सुविधा अनुसार अभ्यास प्रतिदिन जारी रहा। धीरे धीरे इस रहस्य को समझते गया। इस प्रकार मेरा छोटा छोटा कार्य पूर्ण होने लगा। जैसे जैसे मेरे मन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसी मेरी बड़ी इच्छाएं भी पूरी होती चली जाएंगी। इस प्रक्रिया को और तीव्र गति से करने के लिए मन के साथ साथ शारीरिक रूप से भी अभ्यास करने की जरूरत होती है। हमारे मन और विचार ब्रह्मांड की असीम शक्ति को आकर्षित करने का यंत्र है, तो हमारा पंच महाभूत शरीर उस अनंत ऊर्जा को स्टोर करने का यंत्र, और दोनों के एक साथ कार्य करने से हमारी हर समस्याएं दूर होती हैं जो हमारे जीवन में जाने अनजाने हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इसके आधार पर इस रहस्य को मैं आपके सामने पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ। यदि यह कार्य मेरे से पूरा हो रहा है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, और आपके साथ भी यह पूर्ण रूप से होगा। बस आपको निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। सावधानी की बात करें तो कोई गलत विचार अपने मन में बार बार आ रहा है। यदि आप सोचते हैं कि यह गलत विचार है, इसे मैं अपने मन से निकालना चाहता हूँ, और ऐसे ही बार बार सोचते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क में यही संदेश पहुँचेगी कि यह विचार की आवश्यकता हमें है, तो हम चाहकर भी अपने बुरे विचारों को त्याग नहीं सकते। इसे त्यागने का एक सरल और सीधा उपाय यही है कि हम उस विचार के बारे में सोचना ही छोड़ दें, उस विचार को उतना महत्व ही ना दें। यदि आप उसके बारे में सोचेंगे तो वह हमारे पीछे ही पड़ा रहेगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि वह विचार हमारे आमने सामने घूमता रहे, परंतु हमें उसके प्रति कोई भी सकारात्मक प्रक्रिया नहीं देनी है। कुछ दिनों तक हमारे मन के विचार हमारे आसपास घूमता रहेगा, फिर वह धीरे धीरे स्वयं ही शक्तिहीन होकर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आने वाले विचार तभी अधिक प्रभावशाली होते हैं जब हमारी इंद्रियां उसे आकर्षित करती हैं। अन्यथा एक सेकंड में ही कई विचार आते हैं और चले जाते हैं, और इसी प्रकार किसी विचार को जन्म देना है तो बस इसके विपरीत हमें कार्य करना है। हमें उस विचार को अपने मन मस्तिष्क में बार बार दोहराते रहना है और उसके जैसा ही कार्य करने का प्रयास करना है। परिणाम स्वरूप हम यही निष्कर्ष प्राप्त होता है। धीरे धीरे हमारे भीतर परिवर्तन होना आरंभ हो गया, और बस यही विश्वास को आत्मसात करके आगे बढ़ते रहना है। हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहेंगी। अपने आराध्य देव चाहे जो कोई भी हो, उस पर विश्वास करें। जब यह विश्वास की शक्ति हमारे स्वयं के ऊपर विकसित ना हो जाए, और यह विशेष ध्यान रखें किसी दूसरे का हित ना हो। इसके पश्चात हम जिस इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, यदि उनमें दूसरे का अहित नहीं है, तो प्रकृति की सारी सत्ता हमारे पक्ष में होकर वह कार्य पूरा करेगी। यह मैं नहीं कहता, परमपिता परमेश्वर की ही नित्य प्रतिदिन घटने वाली प्रत्यक्ष घटना एवं वाणी है, और उन्हीं की प्रेरणा भी है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं इस प्रक्रिया को दोहराएं और अनुभव करें। जो सत्य है वह आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। पहले इस तथ्य को अपने समुचित संचित ज्ञान के आधार पर निष्पक्ष होकर तर्क वितर्क के माध्यम से समझने का प्रयास करें। इसके पश्चात ही इसे स्वीकार करें। ऐसा करने से हमें इच्छित फल की प्राप्ति शीघ्रता से होती है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। और यदि कुछ त्रुटि रह जाए तो हमें कमेंट करके बताएं। समस्या का समाधान अवश्य ही प्राप्त होगा। परमपिता परमेश्वर सबका भला करे। आशा करता हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।